हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पैथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे ऑफ यूजीसी नेट पेपर टू एजुकेशन के यूनिट 10 के इंक्लूसिव एजुकेशन का एक टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दिस इज असिस्टिव एंड अडेप्टिव टेक्नोलॉजी फॉर डाइवर्स लर्नर्स। इसके बारे में हम बात करेंगे बिल्कुल डिटेल में, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है ना। सो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट से। तो इसमें आपके जो पार्ट्स हैं असिस्टिव एंड अडेप्टिव टेक्नोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रोडक्ट और प्रोसेस में। उन सब के बारे में बात करेंगे। ओके, सो एड्स एंड अप्लायंसेज, जो अप्लायंसेज इन द सेंस की जो टूल्स यूज होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं उनके लिए, और एड्स मतलब उनको क्या हेल्प दी जा सकती है। ओके, तो असिस्टिव एंड अडेप्टिव टेक्नोलॉजी इसमें दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी से, दैट इज एटी। सो दीज आर टूल्स, डिवाइसेज और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू एड स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज टू परफॉर्म फंक्शन दैट माइट अदरवाइज बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। कि वो टूल्स, वो डिवाइसेज, वो या फिर सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना जो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके काम के लिए हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है कोई भी एक्टिविटी करने में, कोई भी काम करने में, और अगर वो नहीं होगा तो उनके बिना वो डिफ़िकल्ट फील करेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा, एक तरह से आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा उनको मुसीबत होगी, या फिर इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा उसको करना, अगर ये डिवाइसेस नहीं होंगे तो ना, ये डिवाइसेस या ये टूल्स नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, जिसको चलने में दिक्कत है, अगर उसके पास व्हील चेयर नहीं है तो वो चल नहीं पाएगा, मतलब इधर से उधर नहीं जा पाएगा विदाउट व्हील चेयर, है ना। सो ये क्या है, एक तरह से ये है असिस्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब वो क्या है, डिवाइस है, ये टूल्स है। या फिर आप बोल सकते हो ब्रेल सिस्टम जो होता है, दोज हु कांट सी, जिनको देखने में प्रॉब्लम है या दिखता नहीं है बिल्कुल भी, वो ब्रेल स्क्रिप्ट के जरिए देखते हैं, लेटर्स को देखते हैं, वो थोड़े उठे हुए से होते हैं ना, तो उससे वो पहचान जाता है कि क्या लेटर है कौन सा नहीं है। तो वो एक तरह से क्या है, उनके लिए टूल्स है या डिवाइसेस है। तो बेसिकली यही क्या है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। जैसे जो कान से सुन नहीं पाते हैं अच्छे से, तो उनके लिए भी डिवाइसेस होते हैं। तो बेसिकली ये सारे असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं। सो देखते हैं कौन कौन सी है, जैसे कैटेगरी के अकॉर्डिंग बनाई हुई है, टाइप्स ऑफ असिस्टिव एड्स एंड अप्लायंसेस। तो विजुअल इम्पेयरमेंट्स के लिए, जिनको देखने में दिक्कत होती है, कम दिखता है या फिर बिल्कुल नहीं दिखता, उनके लिए स्क्रीन रीडर्स होते हैं, ब्रेल कीबोर्ड होते हैं, मैग्नीफायर्स होते हैं कि वो थोड़ा, उनको थोड़ा, अगर आगे से देख सकते हैं, सामने से देख सकते हैं, फिर बिल्कुल बारीकी दिखता है तो मैग्नीफायर से देख सकते हो। ऑडियो बुक्स होती हैं, है ना, कि वो सुनकर कर ले। टैक्टाइल ग्राफिक्स होते हैं, टैक्टाइल इन द सेंस की जो थोड़े उठे हुए से होते हैं। ओके, सो हियरिंग इम्पेयरमेंट्स के लिए हियरिंग एड्स हो गए, एफएम सिस्टम्स हो गए, कैप्शनिंग टूल्स हो गए, जहाँ पे आपके कैप्शंस आ जाएंगे, जैसे मूवीज वगैरह देखते हो आप या फिर वीडियोस देखते हो, तो उसके नीचे कैप्शंस आते हैं लैंग्वेजेस में, तो वो उसको पढ़कर भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं या फिर सुन सकते हैं, सॉरी, ठीक है। सुनने में तो उन्हें दिक्कत आएगी, बट वो देख सकते हैं, उसे देख कर समझ सकते हैं। विजुअल अलर्ट सिस्टम, ओके। फिर उसके बाद आ जाता है मोबिलिटी, जो चल फिर नहीं सकते हैं, जो अपना काम नहीं कर सकते हैं चल फिर के, तो उसके लिए व्हील चेयर होती है, वॉकर्स होते हैं, अडेप्टिव डेस्क होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेज टर्नर्स होते हैं, ताकि वो उनका काम यूजफुल हो सके, मतलब अपना काम कर सके। लर्निंग डिसेबिलिटीज के लिए देखो, आप से पूछे जा सकते हैं कि कौन सा जो आपका जो टूल्स हैं या फिर डिवाइसेस हैं वो किसके लिए यूज होंगे, है ना। कि हियरिंग इम्पेयरमेंट्स के लिए हियरिंग एड्स यूज होगा, या फिर ब्रेल स्क्रिप्ट या फिर ब्रेल जो कीबोर्ड है वो किसके लिए यूज होगा। तो ऐसे आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिनको लर्न करने में दिक्कत आती है, पढ़ने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर हो सकता है, ऑडियो बुक्स हो सकती है, स्पेल चेकिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, और जिससे स्पेलिंग चेक हो सके, और ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स हो सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट इज स्पीच इम्पेयरमेंट्स के लिए, जो जिनको बोलने में दिक्कत आती है, जो बोल नहीं पाते, तुतलाते हैं, हकलाते हैं, है ना, बैबलिंग करते हैं, तो उनको, उनके लिए क्या हो सकता है, स्पीच जनरेटिव डिवाइसेस हो सकते हैं, जिसमें वो अपनी जो बात है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से बोल सकते हैं। वॉइस एम्पलीफायर्स होते हैं, जिससे उनकी आवाज जो है क्लियर होके आ सके। ओके, जनरल एड्स क्या है, अडेप्टिव पेंसिल्स, कि एक ऐसी पेंसिल्स दे दो बच्चों को जो सेरिब्रल पाल्सी से जो जूझ रहे होते हैं, जिनको ऐसी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये अडेप्टिव पेंसिल काम आती है। इसमें कुछ वो चेंज करके पेंसिल में कुछ लगा करके, है ना, कोई फोम लगा करके, तो उनके अकॉर्डिंग वो उसे चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। स्लैंट बोर्ड जो टेढ़े होते हैं, स्लैंटिंग पोजीशन में होते हैं ना, उनको यूज करके कर सकते हैं। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स की जो थोड़े कर्व्ड होते हैं, जिससे वो अच्छे से अपनी रिस्ट चला सके। तो बेसिकली ये क्या है, जनरल एड्स में आ जाएंगे, कि जनरली जो कोई भी ले सकता है जिसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, सो ये कुछ क्या है, ये असिस्टिव एड्स और अप्लायंसेस है। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट इज अडेप्टिव टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या है, अ सबसेट ऑफ एटी, सबसेट इन द सेंस कि इसका थोड़ा छोटा पार्ट है। सो दिस इन्वॉल्व स्पेसिफिकली डिजाइन और कस्टमाइज टेक्नोलॉजी टू हेल्प इंडिविजुअल अडेप्ट टू देयर एनवायरमेंट। कि ये
किसी उस पर्सन के लिए डिज़ाइन करे जाते हैं, जो पर्सन किसी बीमारी से जूझ रहा होता है ना, तो स्पेसिफिकली डिज़ाइंड होते हैं, कस्टमाइज्ड होते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उन बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग, ताकि वो एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सके, मतलब चीज़ों को समझ सके, कर सके, है ना। सो फॉर एग्जांपल कस्टमाइज सॉफ्टवेयर फॉर डिसलेक्सिक स्टूडेंट, की ऐसे सॉफ्टवेयर लेकर आओ डिसलेक्सिक स्टूडेंट के लिए कि वो क्या कर सके, वो चीज़ों को पढ़ सके, देख सके, या फिर अच्छे से पढ़ सके ना, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग में ज़्यादा दिक्कत होती है ना डिसलेक्सिक स्टूडेंट्स को। तो ऐसे टूल्स लेकर आओ उनके लिए जो उनके लिए ही हो, कौन, डिसलेक्सिक स्टूडेंट्स के लिए जिनको रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। तारे ज़मीं पर मूवी देखी होगी ना, वहाँ पे जो बच्चा होता है वो डिसलेक्सिक ही स्टूडेंट होता है, क्योंकि वो बी को डी पढ़ता है या डी को बी पढ़ता है, और लिखने में भी वो ऐसे ही करता है कि बी की जगह डी लिख देता है। तो इस तरह से वो डिसलेक्सिक ही स्टूडेंट होता है, उसके ऊपर वो मूवी बनाई हुई है। तो डिसलेक्सिक स्टूडेंट के लिए कुछ सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, या फिर उनको ग्राफिक के जरिए दिखा सकते हैं ना, बड़े बड़े लेटर्स कर लिख कर दिखा सकते हैं, या फिर स्विच बेस्ड कंट्रोल फॉर स्टूडेंट विद लिमिटेड मोटर फंक्शन, कि कुछ ऐसी व्हील चेयर आपने देखी होंगी जिसमें एक स्विच बेस्ड होते हैं, आजकल मूवीज में भी दिखाते हैं या सीरीज में भी, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जो चल नहीं पाते हैं, उनके लिए व्हील चेयर ऐसे होते हैं कि वो अपना कंट्रोल कर सकते हैं सिस्टम को, जैसे वो थोड़ा खड़ा होना चाहे तो खड़े हो सकते हैं उसके जरिए। तो वो एआई और जो टेक्नोलॉजी बढ़ती आ रही है उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है, और वो अपने फंक्शंस को कंट्रोल कर पाते हैं। ओके, आफ्टर इट इज प्रोसेस, तो प्रोसेस में क्या आएगा, एजुकेशनल स्ट्रेटेजीज एंड प्लानिंग। तो अभी हमने प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा कि क्या प्रोडक्ट यूज होता है, और अब हम देखेंगे प्रोसेस की, अब इसके अंडर में क्या हम चीज़ें कर सकते हैं, एजुकेशनल स्ट्रेटेजीज कैसी रख सकते हैं, प्लानिंग कैसी कर सकते हैं। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, दैट इज आईईपी। तो इसमें क्या है, एन आईईपी इज अ फॉर्मलाइज्ड डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन अ टेलर्ड एजुकेशनल प्लान फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। तो आईईपी एक डॉक्यूमेंट है, एक फॉर्मलाइज्ड डॉक्यूमेंट है जो लीगल है ना, जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें सारे एजुकेशन प्लान, और जो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज हैं, जिनको काम करने में दिक्कत होती है, फिर जो अपंग है, या फिर जो डिसेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, जो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग, उनके लिए स्ट्रैटेजीज, उनके लिए एजुकेशन प्लान कैसे बनाया जाए, कि क्या करिकुलम उनका सेट होना चाहिए, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, उनको रिजर्वेशन कितना मिलना चाहिए। तो बेसिकली इसी पे ही फोकस करता है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, कि उनकी इंटरेस्ट और नीड्स के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना। Okay, so it's a key process under special education framework such as IDEA in the US and RTE in India with adaptation. तो बेसिकली ये क्या है, की प्रोसेस है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो स्पेशल एजुकेशन फ्रेमवर्क पे ही काम करता है। जैसे आइडिया किसके लिए, यूएस के लिए, ये बेसिकली इंडिविजुअलाइज डिसेबल्ड एजुकेशन एक्ट है। तो इस ये जैसे हमारा आरटीई एक्ट है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें 6 to 18 ईयर्स तक के डिसेबल्ड बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बताई जाती है या दी जाती है। ऐसे यूएस में क्या है, आइडिया एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, बर्थ से लेके 21 ईयर्स तक उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है, या फिर तो वो 21 ईयर्स के होंगे, या फिर उनकी ग्रेजुएट पूरी हो जाएगी। ओके, तो बेसिकली ये उस पर काम करता है आइडिया। और आरटीई एक्ट क्या होता है 6 to 18 ईयर्स तक के डिसेबल्ड बच्चों के लिए। और अगर हम बात करें नॉर्मल बच्चों के लिए, तो नॉर्मल बच्चों में 6 to 14 ईयर्स तक के लिए ओके कंपल्सरी एजुकेशन। सो ये क्या करता है, इसके कुछ गोल्स, या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ प्लानिंग या फिर काम है, की फीचर्स हैं। सो असेसमेंट, तो असेसमेंट इसके अकॉर्डिंग करता है कि बच्चों की नीड्स को देखते हुए, है ना, बच्चों के लिए असेसमेंट डिवाइसेस लेकर आना, बच्चों के लिए टेक्निक्स लेकर आना, कि वो अच्छे से अपना मूल्यांकन दे सके और टीचर्स भी चेक कर सकें। गोल्स सेट होते हैं इसमें कुछ अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, है ना, उनके अकॉर्डिंग गोल सेट किए जाते हैं कि क्या उन्हें पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, है ना, फॉर एग्जांपल व्हील चेयर प्रोवाइड करो जो इसको लोकोमोटिव डिसऑर्डर है, या फिर लोकोमोटिव प्रॉब्लम है, जिसे ना डिसेबिलिटी है, या फिर ब्रेल जो स्क्रिप्ट है, या फिर आप बोल सकते हो कि ब्रेल कीबोर्ड प्रोवाइड करा जाए, स्लैंट बोर्ड प्रोवाइड करा जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना, कि अकोमोडेशन की जो हेल्प है उनको दी जाए, या फिर जो भी हेल्प है, जैसे किसी उनको गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड करना। ओके, आफ्टर इट इज़ अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन, तो बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो आप करिकुलम में ना, कि उन्हें क्या समझाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, क्या क्या टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ होनी चाहिए, बेसिकली आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग। आफ्टर इट इज़ प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, तो प्रोग्रेस मॉनिटरिंग में क्या होगा कि आप उनकी जो प्रोग्रेस है, कि कैसे वो कर रहे हैं, कैसा अच्छा कर रहे हैं, उनमें क्या बदलाव आए हैं, उनको मॉनिटर भी करोगे अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। ओके, आफ्टर दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आईईपी, तो इम्पोर्टेंस क्या है, इक्वल एक्सेस देता है एजुकेशन में ना, जैसे आरटीई एक्ट आता है इसके अंडर में, जो
PWD एक्ट के साथ मिलकर काम करता है, जिससे 6 to 18 ईयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। आफ्टर दैट इज पेरेंट्स को इन्वॉल्व करता है, स्पेशल एजुकेटर्स को, थेरेपिस्ट को, ताकि उनको हेल्प मिल सके, है ना। अगर उनको रिहेबिलिटेशन की हेल्प चाहिए तो उनको वो मिल सके। स्पेशल एजुकेटर्स पढ़ाएं उन्हें कि जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, है ना। अगर वो साइन लैंग्वेज के थ्रू समझते हैं तो साइन लैंग्वेज के थ्रू उन्हें पढ़ाना। ये लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट इन मैनी एजुकेशन सिस्टम, तो लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है ये इन मैनी एजुकेशन सिस्टम कि आपको करना ही है। ओके आपको मतलब जैसे जो रिजर्वेशन दिया हुआ है डिसेबल्ड बच्चों के लिए, वो आपको एडमिशन लेने ही है। तो बेसिकली लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है कि आपको करना ही करना है। ऐसा नहीं कि आप बच सकते हो, कि हर स्कूल के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। ओके हर स्कूल के लिए कंपलसरी कर दिया है कि आपको ऐसे बच्चों का भी एडमिशन लेना है जो डिसेबल्ड है इन द नॉर्मल स्कूल, है ना, ताकि हम क्या प्रमोट कर सके, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर सके। ओके इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट इज एजुकेशन फॉर ऑल। ओके एजुकेशन फॉर ऑल को प्रमोट कर सके। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वर्ड इज द रेमेडियल टीचिंग। तो रेमेडियल टीचिंग में क्या होगा, जो ऐसी टीचिंग, अगर किसी बच्चों को किसी भी प्रॉब्लम, मतलब किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी भी रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, तो उपचारात्मक, जिसको शिक्षा बोल सकते हैं, उपचारात्मक, कि आप रेमेडीज दे रहे हो। जैसे डॉक्टर होते हैं ना, जो पेशेंट होते हैं उनको रेमेडीज देते हैं, उनको सॉल्यूशन बताते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं। तो बेसिकली रेमेडियल टीचिंग भी वही है कि अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, उनको गाइड कर रहे हो। तो रेमेडियल टीचिंग रेफर टू टारगेटेड इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू हेल्प learners who are struggling to grasp concept in regular curriculum। तो रेमेडियल टीचिंग तब दी जाती है अगर वो नॉर्मल जो करिकुलम है उसको समझ नहीं पा रहा है, रेगुलर करिकुलम मतलब रेगुलर क्लास में अगर समझ नहीं पा रहा है तो उसे एक अलग से क्लास दी जाती है, मतलब उसको अलग से क्लास लगवाई जाती है उसके लिए, ताकि वो उसको ईजी कॉन्सेप्ट में, ताकि उसको ईजी कॉन्सेप्ट में समझाया जा सके। तो इट्स अबाउट फिलिंग इन द गैप्स, कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी गैप्स आ रहे हैं, है ना, बच्चों की पढ़ाई में, कि वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, जैसा हमने गोल लेकर चला था वैसा नहीं कर पा रहे, तो उनके गैप को फिल करने के लिए रेमेडियल टीचिंग कराई जाती है, दैट इज उपचारात्मक शिक्षा। सो फीचर्स क्या हैं, डायग्नोस्टिक होता है, डायग्नोस्टिक इन द सेंस की जैसे जैसे जो डॉक्टर होते हैं वो डायग्नोस करते हैं, चेकअप करते हैं हमारा, तो ऐसे ही टीचर भी हमारा डायग्नोस करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको रेमेडी देने से पहले, आपको मेडिकेशन देने से पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपको बीमारी क्या है ना, आपका चेकअप तो जरूरी है ना। तो इस तरह से टीचिंग में भी आपको पहले पता होना चाहिए, टीचिंग कराने में रेमेडियल टीचिंग, की बच्चों को प्रॉब्लम क्या है, किस टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है। तो बिगिन्स विद अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ डिफिकल्टी, कि कहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल क्यों होता है, क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग होता है, बच्चे जैसा चाहें वो ले सकते हैं रेमेडियल टीचिंग। टेलर्ड मेथड होते हैं, पेस होता है, और रिसोर्सेज। पेस मतलब कि जिस पेस के अकॉर्डिंग, जिस क्षमता के अकॉर्डिंग बच्चे समझ सके उस क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ाना, और रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करे जाते हैं बच्चों को, अदर रिसोर्सेज या फिर आप बोल सकते हो टेक्नोलॉजीज, अडेप्टिव टेक्नोलॉजीज, ताकि वो समझ सके। ओके आफ्टर दैट इज मल्टी सेंसरी होता है, इसमें विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक मेथड्स को यूज करते हैं ताकि लर्निंग को री इन्फोर्स कर सके, मतलब लर्निंग को बढ़ा सके, अधिगम को बढ़ा सके। इसलिए ये अलग अलग डिवाइसेस का भी यूज करते हैं, जो विजुअल डिवाइसेस हैं, ऑडिटरी का मतलब आप पिक्चर्स दिखाकर, आप आप ऑडियो मेथड्स के थ्रू, है ना, और या फिर आप बोल सकते हो 3D मॉडल्स के थ्रू आप बता सकते हो, या फिर उनको काइनेस्थेटिक इन द सेंस कि आप उनको एक्टिविटी करा के उनको खुद को इंक्लूड करके करा सकते हो। ओके आफ्टर दैट इज स्मॉल ग्रुप और वन ऑन वन। तो इसका क्या मतलब है, मोर फोकस्ड एंड पर्सनलाइज सपोर्ट की। अब रेमेडियल टीचिंग ऐसा तो नहीं पूरी क्लास को चाहिए होती है, कुछ बच्चों को चाहिए होती है जिनको कुछ प्रॉब्लम है। ओके तो ये ज़्यादा फोकस्ड होती है, आप अच्छे से पढ़ा सकते हो फोकस्ड होकर एक बच्चे पे, और पर्सनलाइज सपोर्ट दी जाती है, मतलब पर्सनली बच्चों को सपोर्ट दी जाती है टीचर्स के द्वारा, स्पेशल एजुकेटर्स के द्वारा या फिर थेरेपिस्ट के द्वारा। ओके स्किल ओरिएंटेड होता है बिकॉज इट फोकस ऑन बेसिक स्किल्स। जैसे किसी को रीडिंग में दिक्कत है तो रीडिंग को प्रमोट करेगा, रीडिंग को एनहेंस करेगा, राइटिंग की दिक्कत है तो राइटिंग को, मैथ्स में दिक्कत है, अरिथमेटिक दिक्कत है तो मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन में दिक्कत है तो जिस एरिया में भी दिक्कत है उसके रिगार्डिंग ये रेमेडियल टीचिंग कराई जाती है। ओके सो ये आफ्टर दैट इज एग्जाम्पल स्ट्रेटेजीज क्या है इसकी, तो यूज फोनिक बेस्ड रीडिंग प्रोग्राम फॉर स्ट्रगलिंग रीडर, कि जो पढ़ नहीं पाते हैं उनको फोनिक बेस्ड रीडिंग कराना, मतलब उनको स्वर उच्चारण कराना कि कैसे उन्हें करने हैं, है ना। जैसे CH भी होता है और CH भी होता है। ओके तो कैसे होता है ये फोनिक बताना, मतलब उनको साउंड्स क्रिएट करना सिखाना कि कैसे क्या होता है। मैथ मैनिपुलेटिव टू टीच नंबर सेंस, कि मैथ को थोड़ा
मैथ में कोई मैनिपुलेटिव करना, चेंजेस करना, ताकि नंबर सेंस को समझ सके, नंबर सिस्टम को समझ सके। मेमोरी एड लाइक निमोनिक्स और स्टोरी बेस्ड लर्निंग कराना कॉन्सेप्ट रिटेंशन के लिए, कि कोई भी टॉपिक को रिटेंशन करने के लिए, मतलब देर तक याद कराने के लिए कि वो कभी ना भूले, तो निमोनिक्स एक तरह की ट्रिक है जिसमें बच्चों को किसी ट्रिक्स के थ्रू समझाया जाता है ना, ट्रिक्स के थ्रू समझाया जाता है कि आप उसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सको किसी ट्रिक के थ्रू। तो बेसिकली वही निमोनिक्स है, और स्टोरी बेस्ड लर्निंग कराना ताकि बच्चे भूले ना, वो याद रख सके। ओके, सो स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो। बहुत ईजी सा टॉपिक था, असिस्टिव एंड अडैप्टिव टेक्नोलॉजी फॉर डाइवर्स लर्नर्स, जिसमें हमने प्रोसेस के बारे में बात की कि प्रोसेस में क्या आएगा और प्रोडक्ट में क्या आएगा। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे आपसे कि कौन सा मेथड या फिर कौन सी जो टेक्नोलॉजी है, टूल्स हैं, वो किस इम्पेयरमेंट के लिए यूज करे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देख लिया होगा तो लाइक भी कर देना, अगर पसंद आई हो तो कमेंट भी कर देना कोई दिक्कत है, और अगर नहीं भी है तो भी जस्ट फॉर मोटिवेशन, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिल सके, इसलिए भी कर देना। ओके, कैसी लगी वीडियो, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।